हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कि जो पॉलिटी का सेक्शन है, स्पेसिफिकली जो लक्ष्मीकांत वाला क्वेश्चन है वो मतलब 2 to 3 डेज़ में कैसे ख़त्म करना है, स्पेसिफिकली फॉर द प्री कि प्री में क्या पढ़ना है। विल टेक अनदर सेशन कि लक्ष्मीकांत को मेंस में कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये डिस्कस कर लेंगे कि प्री में लक्ष्मीकांत को क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस सेगमेंट तक पढ़ना है। ठीक है, एंड हार्डली इट विल टेक योर 2 to 3 डेज़। आपकी लक्ष्मीकांत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद में अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से कोई इशू है कि भाई कौन सा चैप्टर है क्या नहीं है, क्योंकि जनरली इस बार वाले अराउंड 20+ क्वेश्चन पॉलिटी के थे एंड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से हो रहे थे। ठीक है, लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने थोड़े से कंसेप्चुअल पूछे थे, तो थोड़े वो आउटसाइड थे लक्ष्मीकांत के स्कोप से, बट स्टिल मतलब समहाउ लक्ष्मीकांत इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सोर्सेज, वन ऑफ द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर द पॉलिटी। एंड अगर आपके पास में टाइम है, बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप डी बसु भी कर लो। अगर करना है तो यू कैन डू, बट अदरवाइज़ पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इज़ सफिशेंट, क्योंकि जितने क्वेश्चन आए बनने होंगे तो यहाँ से बन जाएंगे, अदरवाइज़ फिर वो बहुत वैसे कंसेप्चुअल हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। तो सबसे पहले विल डिस्कस कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स करने हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है। ठीक है, गॉट इट। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये आप कर दो। जो मॉडर्न वाली स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, मतलब इससे उसमें अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मॉडर्न वाली स्पेक्ट्रम में जाना, वहाँ पे पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। ठीक है, उसको वहाँ से ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि ये जैसे 1919 वाला हो गया, 1909 वाला हो गया, 1935 वाला अमेंडमेंट हो गया, सॉरी एक्ट हो गया, इन तीनों विचारों को प्रिपेयर करना है, मतलब फोकस होके। बाकी दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द चार्टर एक्ट एंड ऑल, बट ये जो बाकी वाले एक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे अच्छा सोर्स जो स्पेक्ट्रम है वो है, वहाँ से जाके आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल बी कवर्ड। ठीक है, देन ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह जो भी कमिटीज़ वगैरह है। इस बार ड्राफ्टिंग कमेटी का आया था। ठीक है, मतलब सॉरी लास्ट ईयर आया था ड्राफ्टिंग कमेटी का 26 नवंबर वाला क्वेश्चन, तो वो यहाँ से हो जाता अगर आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी। ठीक है। और इस बार वो आया था कि प्रेसिडेंट वाला सचिनानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन भी यहाँ से हो जाता। गॉट इट। तो ये अच्छे से पढ़ना है। क्रिटिसिज्म वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब यू कैन स्किप। ठीक है, जो चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं थोड़ी बहुत वैसी है वही प्री में पढ़ना है। ठीक है, साइलेंट फीचर मत पढ़ो, बेसिक टॉपिक है, आपको अपने आप समझ आ जाएगा अगर आपने लक्ष्मीकांत के ये टॉपिक पढ़ लिए कि सैलिएंट फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा, मतलब दिस टॉपिक इज़ समथिंग जो ओवर द पीरियड ऑफ आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रीएम्बल देख लेना, अमेंडमेंट कब हुई थी वो देखना है आपको इसमें, और बेसिक टेक्स्ट देखने हैं कि भाई लिबर्टी में क्या है, जस्टिस में क्या है। ठीक है, इन सब में। गॉट इट। ठीक है, फ्रेटर्निटी का क्या है, ये सारा कुछ देखना है। उसके बाद में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जनरली नहीं पूछता है, अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट स्टिल एक बार ही गो थ्रू कर लेना, बिकॉज स्टेट फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, उसके बाद में सिटीजनशिप का क्वेश्चन 2021 में आया था, तो इसका बस ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, और दूसरा सिटीजनशिप मिलती कैसे है, और वो मतलब कैंसिल कैसे होती है। ठीक है, दो चीज़ें देखनी है, अच्छे से इसमें दिया हुआ है। बाकी दिस यू कैन स्किप, ओवरसीज सिटीजनशिप वाला सिटीजनशिप एक्ट वगैरह है, थोड़ा बहुत बेसिक देख लेना, बट इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा। फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक्स देखने फंडामेंटल राइट्स के, और रिट पटिशन वगैरह ये सारा कुछ देखना है। एंड उसके बियॉन्ड जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में 3 चीज़ें देखनी है। डीपीएसपी का बेसिक नेचर कि भाई है कैसा। ठीक है, उसके बाद में उसके डीपीएसपी के आर्टिकल्स देखने सारे, एंड देन आफ्टर अमेंडमेंट कि क्या क्या अमेंडमेंट किए गए, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड दे वॉन्ट आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, बाकी उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जनरली पूछता है, एक आध क्वेश्चन पहले पूछता था, अब इतना नहीं पूछता है, बट स्टिल प्लीज़ प्रिपेयर दिस, मतलब होलिस्टिकली जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको एक बारी मतलब उनको बिल्कुल मगअप कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा वहाँ से। ठीक है, सर्वेंट सिंह कमेटी वगैरह ये देख लो, क्रिटिसिज्म और सिग्निफिकेंस ये देखने का कोई नीड नहीं है, जस्ट 11 ड्यूटीज़ विथ सर्वेंट सिंह कमेटी वगैरह ये देख लो। ठीक है, उसके बाद में अमेंडमेंट। ठीक है, तो अमेंडमेंट में क्या पूछ सकता है, आइदर 368 पूछ सकता है बेसिक। ठीक है, उसके बाद क्या मैकेनिज्म है, कैसे अमेंडमेंट होता है, मतलब प्रोसीजर क्या है वो पूछ सकता है, या मेजर अमेंडमेंट पूछ सकता है। इसके बियॉन्ड दे वॉन्ट आस्क एनीथिंग। लाइक इस बार उन्होंने 368 पूछा है बेसिक, लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने प्रोसीजर पूछा था। ठीक है, उससे पहले उन्होंने पूछा है, जैसे इस बार भी पूछा है ये अपना विमेन रिजर्वेशन वाला।
ठीक है, विमेन रिजर्वेशन, एंड जो मैथिली वाला जो ऐड हुआ था, आई थिंक 71st अमेंडमेंट है। तो देर वर 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, गॉट इट। ठीक है, उसके बाद में आपको बेसिक स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हटा दो, मतलब इतना, मतलब ये तो ओवर द पीरियड ऑफ आपको आ जाएगा समझ में कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या फीचर्स वगैरह है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है तो यू कैन रेफर, अदरवाइज देर इज़ नो नीड, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको थोड़ा समझ आ जाएगा पार्लियामेंट्री और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या डिफरेंसेस है। फेडरल सिस्टम देखना है, एक क्वेश्चन आता है हर साल, 22 में एक क्वेश्चन आया, 20 में आया है, ठीक है, उससे पहले 18 में आया है। तो दे कैन आस्क, मतलब दे विल आस्क ये क्वेश्चन। सेंटर स्टेट रिलेशन का क्वेश्चन जनरली मेंस में आता है, इंटर स्टेट का भी मेंस में क्वेश्चन आता है। इस बार जनरल कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आया था, बट वो क्वेश्चन वाज वेरी मतलब वेग और काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वन। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन आपको तीनों देखने हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये तीनों अच्छे से देखना है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या रेजोल्यूशन कौन लाता है, क्या नहीं लाता, डिसकंटिन्यूएशन का क्या है, कितने टाइम चलेगी, दैट यू हैव टू कवर। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रेसिडेंट। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन थे प्रेसिडेंट से। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ये पीएम वगैरह वैसे आपको बेसिक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग से ही आ जाएंगे, बट स्टिल एक बार इनको देख लेना। कैबिनेट कमिटीज़ थोड़ा बहुत देख लेना। पार्लियामेंट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ पार्लियामेंट, यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन विल बी कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे इस बार उन्होंने एक प्रोरोगेशन वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और एक बिल पेंडिंग वाला पूछा था कि बिल अगर पेंडिंग है तो मतलब वो अगर डिजोल्यूशन हो रहा है तो बिल पेंडिंग वगैरह। प्रोरोगेशन में उन्होंने पावर पूछी थी कि प्रेसिडेंट करता है, स्पीकर करता है, कौन करता। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में पूछी लोकसभा की एथिक्स कमेटी। तो देर वर 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, तो यू हैव टू रेफर दिस। मतलब पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी ब्रॉडली, ये 2 मेन खंभे हैं पॉलिटी के, इनको कवर करना है यहाँ से बहुत अच्छे से। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ यू हैव टू डू, कमिटीज़ का इस बार एथिक्स कमेटी का आया है, उससे पहले डेलीगेशन वाली का आया है, उससे पहले एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ये हटा दो। सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से करना है। जुडिशियल रिव्यू यू कैन डू, मतलब इसको ऑप्शनल है, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक देख लेना, क्योंकि देर वर क्वेश्चन ऑन मतलब जुडिशियल रिव्यू इन 17 और फिर आया 20 में। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू का बेसिक क्वेश्चन है कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बार समझ लोगे तो हो जाएगा। पीआईएल की कोई नीड नहीं है। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर और पीएम का लगभग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो सेम पड़ता है जनरली। गवर्नर का भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंस है, मतलब उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है और वो स्पेशली प्रेसिडेंट और गवर्नर की कंपैरिजन देखनी है आपको, वो देख लेना। ये सारा कुछ हटा दो। स्टेट लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट सेम है। लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको देखना है अलग से। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ द चीज़ें ठीक ठाक सेम ही है, बट थोड़ी बहुत डिफरेंट है। जुडिक्शन वगैरह हो गया, या उनका जो ये है एक्सक्लूसिव जो जुडिक्शन है, उन सब टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करता है ये दोनों, तो वहाँ पे एक बारी जाके इनको देख लेना। ट्रिब्यूनल का जनरली दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन। सबॉर्डिनेट क्वेश्चन पे मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे नालसा वाला पूछा था, ठीक है, 20 में, और इसका पूछा था न्याय अदालत का, सॉरी ग्राम न्यायालय का, तो एक क्वेश्चन बन सकता है, मतलब देर इज़ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसको कर लेना। ये हटा दो। पंचायती राज वाला जनरली अगर देखना है तो एक बारी थोड़ा बहुत बेसिक देख लो, बट मतलब जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा कि क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ऐसा कुछ। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी छोड़ सकते हो। यूनियन टेरिटरी छोड़ दो। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ एक बारी देख लेना, क्योंकि इस लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था और लगभग हर साल 6th या 5th शेड्यूल से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, क्योंकि कभी ईसीआई आएगा, कभी फाइनेंस कमीशन आएगा, कभी जीएसटी आएगा, कभी ओबीसी वाला आएगा, कभी ये आ सकता है स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक वाला, कैग वाला आता है, कभी अटर्नी जनरल आता है। लास्ट 23 में अटर्नी जनरल आया था, ठीक है, सॉरी 22 में। तो समहाउ दे विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद में इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ना है, यू कैन स्किप एवरीथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, देर इज़ नो नीड टू रेफर एनीथिंग। ठीक है, गॉट इट। तो अभी आपको होपफुली ये समझ आ गया कि क्या पढ़ना है, तो हार्डली इट विल टेक 2 to 3 days। एंड वन मोर थिंग, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो डाल रखा है, इसका लिंक डाल रखा है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार जाके इसको वहाँ से देख लेना। ठीक है, कि मतलब जो इसका शॉर्ट पीडीएफ है वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि भाई हार्डली वो 70-80 पेज का है लक्ष्मीकांत का ही, तो आपका वो बेसिक हो जाएगा। एंड उसके बाद में जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है
वो भी मतलब चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। हमने पॉलिटी का सेगमेंट ऑलमोस्ट कवर कर लिया है विथ बेसिक नोट्स और विथ जो भी कंसेप्ट्स वगैरह एक्सप्लेनेशन थी, वी हैव कवर्ड ऑल दोज थिंग्स। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। एंड वी विल कवर इकॉनमी फ्रॉम टुमारो। तो जो भी इकॉनमी के कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको विल डिस्कस दैट। ठीक है। उसके बाद में अगर आपका पॉलिटी के रिलेटेड या जो भी डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल हैप्पी टू एड्रेस दैट। थैंक यू सो मच। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।